तो फिर आपको ये अमेठी ही मिलेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपने मैनपुरी को देखना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को। और ये कि अगर आपने रिजेक्ट किया तो अमेठी फिर आपको अगले काउंसलिंग में नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको थोड़ा सा सिंसियरली इस चीज़ को फिल करना है। और एक्चुअली जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से डिटेल्स आपको गिवन है। और लॉक योर चॉइस, लॉक चॉइस वगैरह में कुछ नहीं, इसमें बस एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। इस बार कोई उसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है कि आप रिकंसिडर कर सकते हैं कुछ भी। वो भी लास्ट डेट है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की आज है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा सीरियसली इस चीज़ को देखिएगा। उसमें दो ही ऑप्शन दिखा रहा है, या तो रिजेक्ट है या तो एक्सेप्ट है, और इसमें कोई ज़्यादा ऑप्शन इस बार नहीं दे रखे हैं। और एक आध में डमी टाइप के वीडियोस हमारे पास पड़े हुए हैं, मैं उसको देखकर आपको बता सकता हूं कि कैसे क्या आपको करना है। जैसे मान लीजिए कोई एक आध डमी वीडियोस मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें किस तरीके से एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि एक इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आप देखिए ये चीज़ें पता हुआ है कि आप लोग कहाँ कैसे कैसे इसको फिल करना है और क्या क्या ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और उसको देख करके आप कैसे कर सकते हैं। कि ये डमी वीडियो है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्या चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है। यही चीज़ें आपको फाइनली चेक करनी है। तो जैसे किसी बच्चे को अलॉटमेंट डिटेल दे रखा है, जैसे ये स्कूल इसको अलॉट हो गया है, तो नंबर 2 चॉइसेस आपको अलॉटेड है, तो आप या तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट कर देंगे तो स्कूल आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके फॉर्मेलिटीज कीजिए, और रिजेक्ट कर देंगे तो फिर आगे की चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मतलब रिजेक्ट करने पे ये स्कूल फिर आपको दूसरी बार नहीं मिलेगा। तो ये सैंपल टाइप की चीज़ें हैं, एक डमी वीडियो से हमने आपको दिखाया है कि इनको कैसे आप ले सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। और थोड़े थोड़े जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह जो नए नए आए हैं, और ये सब डिटेल आपको इसमें वीडियो में मिल जाएगा। और अब जैसे आपने कोई पहला चॉइस रखा था, आपको नहीं मिला है, और आपको दूसरा तीसरा चॉइस कोई भी मिल गया है, तो दूसरा चॉइस अगर मिल गया है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए तो बेहतर है। और नहीं करेंगे तो चॉइस फिलिंग वगैरह है, जैसे उन्होंने किसी ने बच्चे ने डाला है, और इसने पहली चॉइस, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो मान लीजिए दूसरी चॉइस आपको मिल गया, जैसा भी है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो बेहतर ये हुआ कि भाई अगली बार आपको वो करने की ज़रूरत ही नहीं, एक्सेप्ट कर लिया तो आप स्कूल जाकर ज्वाइन कर सकते हैं उसकी फॉर्मेलिटीज़ करके। और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो फिर अगली बार आपको जाना पड़ेगा, मतलब वो स्कूल नहीं मिलेगा, दूसरा कोई स्कूल अगर आप चाहेंगे तो मिल सकता है नेक्स्ट काउंसलिंग में। तो बेहतर है कि आप लोग एक बार थॉरली समझ लीजिए, अगर आप श्योर हैं तभी यस या नो करिए। और बाकी कोई अपडेट, आपको कोई जानकारी चाहिए तो हम लोग हैं, आपको तमाम इंफॉर्मेशन इसमें देते रहेंगे। और इसमें देखिए पूरा कंप्लीट सब डिटेल पड़ा हुआ है। तो इसी टाइप का इंटरफेस आपको मिलेगा, और इसी इंटरफेस से आपको चीज़ें देखनी है।
कैसे क्या आप कर सकते हैं, कैसे नहीं हो सकता है, या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मैंने आपको डमी टाइप का एक इंस्ट्रक्शन आपको दिखाया था। तो हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं कि भाई जैसे अगर आपको स्कूल अलॉट हो गया है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद मतलब करंट ईयर का कट ऑफ वगैरह भी आप देख सकते हैं कि 6 क्लास के लिए राउंड फर्स्ट है, और स्कूल सैनिक स्कूल अगर आप देख रहे हैं, कैटेगरी मान लो जी होम स्टेट है, और स्कूल नेम यूपी का कोई स्कूल हमने ले लिया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें एक आइडिया लग जाएगा होम स्टेट यूपी में 6 क्लास के बच्चों का कितना कट ऑफ गया हुआ है। तो 6 क्लास के बच्चों का जो भी कट ऑफ है, तो उससे आप लोग देख सकते हैं कि भाई इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा कम कट ऑफ गया है, 271। अगर आप देखें ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ है। तो आप इसको देखिए, और कोई भी समस्या अगर होती है तो आप हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई इंफॉर्मेशन लेना है तो जैसा कि इसमें रिजल्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसमें अनरिजर्व्ड वाले बच्चे हैं, उनका ये कट ऑफ गया है। जिन बच्चों का नहीं हो पाया तो अगले राउंड के लिए वो तैयार रह सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हम लोग संपर्क कर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। अगर किसी बच्चे को काउंसलिंग प्रोसेस का लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आप देखने हैं तो आपको ये सारा कुछ दिया हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, एडमिट कार्ड अपना ले जाना है, और एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका एडमिट कार्ड आप लेकर जाइए, स्कोर कार्ड लेकर जाइए, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, गवर्नमेंट ऑडी प्रूफ ले जाना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपने बनवाया होगा डिजिटल वाला जो नगर निगम या आपके तहसील से बनता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको दे रखे हैं कितने बनाने हैं, और कोई अगर एडॉप्टेड बच्चा है तो उसकी जो डीड वगैरह है वो भी लेके आपको जाना है। और चेकलिस्ट वगैरह इसमें दे रखी है, आप इसको प्रॉपरली देख सकते हैं। मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट एज फॉर्मेट क्या है वो भी लेके जाना है, और जो डोमिसाइल है और आपका इस तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, जो जो चीज़ें इसमें मांगी गई हैं, अगर आपने उस चीज़ के लिए क्लेम किया था कि हमारा इतना इनकम सर्टिफिकेट है या मैं यहाँ का डोमिसाइल है, बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपको वो चीज़ें वहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। तो इसको आप सब प्रॉपर्ली लेकर जाएं, और
और उस स्कूल पर आज लास्ट डेट है, और रिजेक्ट या आपको अगर करना है तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ आपको आज फाइनल करना है। तो आप लोग थोड़ा थॉरली इस चीज़ को करिए सीरियसली। और कोई अगर क्वेरी आती है, जैसे कोई का बच्चा पूछता है कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे को स्कूल ये मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप ऑलरेडी मेरिट आई हुई है, वेटिंग लिस्ट आप देख सकते हैं, और स्कूल इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी। और अगर लेटेस्ट ये प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है, किसी स्कूल में कितने बच्चे किस क्लास के लिए, जो भी है होम स्टेट में लेना है, स्कूल का नाम मान लीजिए, हम लोग क्योंकि यूपी के इसलिए यूपी में ज़्यादा देखते हैं, झांसी के लिए देखना है, जेंडर बॉय मान लीजिए, स्टेट होम मान लीजिए, कैटेगरी जनरल मान लीजिए। तो इसको अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि पहला सबसे ऊपर जो मार्क्स लेके आए हैं सज्जन, 288 मार्क्स लेकर आए हैं। तो ये आपको पता है कि 280 मार्क्स है, दूसरा 286 है। तो इसमें जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के भी हैं। तो ये बच्चे जो ओबीसी के हैं उनके मार्क्स ज़्यादा हैं, इसलिए वो भी जनरल कैटेगरी में ही आ गए हैं। और इसमें मिक्स करके उन्होंने लिस्ट दे दी है। तो अगर 10 बच्चे का आप देख रहे हैं तो 278 तक है। उसी तरह आप यहाँ पर 20 बच्चों का देखेंगे तो 20वां बच्चे का 272 नंबर है, और तीसरा देखेंगे 30 बच्चे का 270 नंबर, और अगर 40 बच्चों का 268 मार्क्स। तो अभी सज्जन ने कहा 267 है, तो भाई आप 40वें नंबर पर हैं। और आप इसको ध्यान रखते हुए देखिए, 40वें नंबर पर आप हैं, तो भाई थोड़ा सा तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। और इस किस्म की किसी को भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आता है तो डिस्कस कर सकता है, जिसको थोड़ा सा ये सब चेक करने में दिक्कत होती है। और तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बार बढ़िया नंबर ले आए हैं, और उनको पहले राउंड में ही मिल गया है स्कूल। और XYZ किसी बच्चे को और कोई समस्या आ सकती है तो वो हम लोग की टीम से डिस्कस कर सकता है। नीचे आपको नंबर दिए हुए हैं, तो उन नंबरों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई 267 जो बच्चा नंबर लाया है, तो उसको यही कहेंगे कि भाई आप 40वें नंबर पे हैं, तो आप पेशेंस के साथ देखिए, मतलब 269 मार्क्स हैं, और अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में है तो आप 268 से ऊपर थोड़ा है, 269, तो 39 मार्क मतलब नंबर पर है, तो 2111 रैंक आपकी है। तो इस तरह से कोई भी बच्चा है, कोई भी गार्जियन है, या उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग से संपर्क कर सकता है, और ये सब हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं अगर इजीली पॉसिबल है तो। देखें किसी बच्चे का इंफॉर्मेशन, और कोई अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछा हो। किसी बच्चे ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो अगर कोई बच्चा बता रहे हैं कि अगर किसी अदर स्टेट का है, मान लीजिए कि MP का है या कहीं का भी है,
तो अगर वो पूछ रहा है कि भाई हमको 271 मार्क्स मिले हैं ओबीसी बिहार, तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें स्कूल मेरिट में एक बार देखते हैं। करंट ईयर में क्लास 6 के लिए है, राउंड फर्स्ट है, स्कूल टाइप सैनिक स्कूल का देख रहे हैं। वैसे बिहार में इतना कम मार्क्स नहीं जाता है, बिहार में कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, चाहे वो नालंदा हो चाहे गोपालगंज हो, दोनों में कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगा। होम स्टेट के लिए देख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो नालंदा में भाई ओबीसी के लिए 282 नंबर गया भाई, 271 है, तो आप तीसरे चौथे राउंड में देख सकते हैं। इस बार तो 282 मार्क्स गया हुआ है, तो थोड़ा सा मुश्किल है इस बार। और इस राउंड में भाई मार्क्स ज़्यादा गया हुआ है। आप अदर स्टेट, मैंने बताया था जो बिहार के बच्चे हैं वो अदर स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट में जैसे कि झारखंड है, पंजाब है, ये सब बच्चों का तो नहीं मिल सकता है, लेकिन ये है कि अगर जिसके होम स्टेट का मार्क्स ज़्यादा है तो अदर स्टेट के लिए ट्राई कर सकता है। और नगरोटा है, ऐसे तमाम स्कूल हैं, आप इनमें देख सकते हैं। तो भाई आप अदर स्टेट देखें तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपको मिल जाए। तो जो भी सज्जन के इस तरह से मार्क्स हैं 271 ओबीसी, तो ओबीसी आप देख रहे हैं अभी ज़्यादा है। तो बिहार में एक स्कूल और है गोपालगंज, आप उसको देख सकते हैं। गोपालगंज का कट ऑफ अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कम नहीं है। ओबीसी का 278 गया हुआ है, यहाँ पर ओबीसी का 278 गया हुआ है, आपके 271 मार्क्स हैं। तो 271 मार्क्स हैं, तो भाई थोड़ा आप पेशेंस रखें और थर्ड या फोर्थ राउंड के लिए आप रेडी रहिए। और अगर मेरिट थोड़ा डाउन जाती है तो आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। और आप इसको प्रॉपर देखते भी रहिए। और देखते रहिए कि भाई जहाँ पर भी अगर आपको मिल सकता है और वहाँ का आप मतलब अगर जो बच्चे हैं देखते हैं कि भाई इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, एक बच्चे का आया है 270 मार्क्स है, एमपी से है। वो पूछ रहा है कि मुझको होम मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो भाई होम स्टेट के लिए आपको एमपी का देखना पड़ेगा। तो एमपी का अगर हम यहाँ से देखते हैं मध्य प्रदेश
झुंझुनू, मैनपुरी, अमेठी, घोड़ा खाल, भुवनेश्वर, इम्फाल, सतारा, सुजानपुरा, रीवा, बलाचड़ी, गोलपारा, कालीगिरी, रेवाड़ी, रीवा, हाँ चल रीवा मध्य प्रदेश। तो भाई इसमें अगर आप देखते हैं होम स्टेट के लिए तो मध्य प्रदेश में अनरिजर्व्ड में 275 गया हुआ है, यानी 5 मार्क्स आपके कम है। किसी बच्चे का 270 मार्क्स है, 270 मार्क्स है, अनरिजर्व्ड के लिए है। तो अनरिजर्व्ड में देखिए 275 इस बार गया है। आई थिंक सेकेंड और थर्ड में मिल जाना चाहिए, 5 मार्क्स की बात है। लेकिन इसमें अगर मैक्सिमम बच्चों ने ले लिया तो जो सीट वैकेंट होगी उसी में सेकंड ही काउंसलिंग होगी, और थर्ड या फोर्थ तक इतना कट ऑफ का नीचे जा सकता है। इस बार का कट ऑफ पिछली बार और या उसके पहले वाले कट ऑफ से काफ़ी कम है, अराउंड 5 से मतलब 5 से कम से मान लीजिए 5 से 10 मार्क्स तक इस बार कम गया हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो पॉसिबिलिटीज़ है आप देख सकते हैं, और एक बार ट्राई करते रहिए, कहीं ना कहीं ज़रूर आपको भी ऑप्शन मिलेगा। और मतलब ये है कि प्रॉपरली आप इसमें अपीयर करिए और अलर्ट रहिए, जो जो नोटिफिकेशन आते हैं आप उनको देखते रहिए, और नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें हैं आप उसको अलर्ट हो करके हर चीज़ों को आप देखते रहिए। वेटिंग भी अपनी देखते रहिए कि कितनी वेटिंग गई है, क्या गई है। तो वेटिंग को आप देखते रहेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको कहीं ना कहीं स्कूल वगैरह मिल जाए। और अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो वो भी हम लोग से शेयर कर सकता है। और साथ में अगर कोई स्टूडेंट है आपका भाई या जो भी, आपको भी ये पता ही है कि RIMC देहरादून, जिसका कि 7 जून का एग्ज़ाम होना है, जून 2026 को एग्ज़ाम है। जो 7th अपीयर्ड बच्चे हैं, 7th अपीयर्ड बच्चे हैं, ये इसमें एग्ज़ाम में दे सकते हैं। और इसका लास्ट डेट एक्सटेंड कर गई है, पहले 5 अप्रैल थी, आई थिंक 15 अप्रैल हो गया है सबमिशन फॉर्म। तो आप चाहें तो इसको अपॉर्चुनिटी है, इसको आप देख सकते हैं। तो जो आपके बड़े भाई लोग हैं या कोई आपके रिलेटिव में है, तो इस तरह से एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड कर गई है, तो इसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने RIMC सैनिक स्कूल, RMS UP सैनिक स्कूल, इन तीनों के ये तो हम लोग इसका एक क्रैश कोर्स जैसा करा रहे हैं। क्रैश कोर्स इसका मिल जाएगा टिल, मतलब मान चलिए कि 1 जून तक रहेगा। तो इसमें ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन जैसा भी अगर आप चाहें, दोनों फैसिलिटी हम लोग के पास है। स्कूलिंग, बोर्डिंग, कोचिंग सारी फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। रेस्ट 3 ये सैनिक स्कूल, RMS एंड UP सैनिक स्कूल, इनके लिए भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज आपको मिल जाएंगी।
और ये मॉर्निंग में 9 AM टू 1 PM इसकी क्लासेस रहती हैं, और इवनिंग में 4 से लेकर के 7:30 PM एंड 4:30 से लेकर के 8 PM। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस मिल जाएंगे। तो जो बच्चे अगर चाहते हैं तो इसमें इनरोल करा सकते हैं, और अगर उनकी एज है भी और उनके मार्क्स 200 के आसपास हैं तो 200 मार्क्स के मतलब ये समझ रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसमें गवर्नमेंट स्कूल नहीं मिलेगा। और न्यू सैनिक स्कूल का कोई ख़ास रिस्पांस हमें समझ नहीं आता अभी। जो बच्चे न्यू सैनिक स्कूल लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बट अभी इतने ज़्यादा सैनिक स्कूल हो गए तो आप उसको देख लीजिए किस हिसाब से आपको बैठता है कि नहीं, क्या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा वहाँ का एकेडमिक रहा है, क्या रहा है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। और जो सोच रहे होंगे मैं न्यू सैनिक स्कूल मिलेगा नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। 70 स्कूल बढ़े हुए हैं ऑलमोस्ट, जैसे तैसे सब भर लिए गए हैं स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल तो खैर एक क्लैरिफाइड है कि भाई वो एक सही साट स्कूल है। तो अगर कम मार्क्स हैं, एज आपकी है, इन सब के लिए ऑलमोस्ट मतलब ये दोनों के लिए सैनिक स्कूल आर्मीज के लिए तो एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 ये जो एज लिमिट है वो 6 क्लास के लिए है। इसी के आसपास आपका यूपी सैनिक स्कूल का भी रहता है। तो 6 क्लास के लगभग ये जैसा होता है, मतलब 10 से 12 साल, और 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल। तो इन सब चीज़ों में भी अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो उसमें हमें संपर्क कर सकता है, बाकी हमारी टीम इसको रिप्लाई ज़रूर देगी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं, और फिर नए लेक्चर के या नए टॉपिक को लेकर के कि सैनिक स्कूल आखिर क्यों हम ज्वाइन करना चाहते हैं, आखिर सैनिक स्कूल में ऐसा क्या प्लस चीज़ है कि नॉर्मल स्कूलों में नहीं मिल रहा है, और सैनिक स्कूल में आखिर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो अगर हम ज्वाइन करते हैं। इसके पहले भी हमने बताया है कि चाहे आप कैसे भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, RMS हो, RIMC हो, या कोई भी स्कूल हो, ये सारे स्कूल आपको 12th क्लास तक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। 12th क्लास तक आपको एजुकेशन मिलेगा, और 12th क्लास में ही आप जब अपीयर्ड होंगे तो वो लोग NDA का फॉर्म आपसे फिल कराएंगे। NDA साल में 2 बार होता है, एक बार ये अप्रैल में होता है, एक बार ये सितंबर में होता है। तो इसके आप फॉर्म भरेंगे। अगर आप इसका रिटन पास करते हैं तो इन इंटरव्यू वगैरह के लिए भी आपको गाइडेंस मिलेगा। तो 2 फेज़ में इसका एग्ज़ाम होता है। जो आपका NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये पहला जो ब्रेकर इसमें आता है कि आप रिटन दीजिए, उसके बाद आप SSB इंटरव्यू आप कह सकते हैं, पूरा 5 दिन के लिए होता है इंटरव्यू, पूरा 5 डेज़, पूरा 5 दिन के लिए होगा। इसमें आपका साइक टेस्ट होगा, ग्रुप टेस्टिंग होगा एंड इंटरव्यू होगा। इनको सब मिला करके आपके जितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि रिटेन में आपका 900 मार्क्स होता है
और ये SSB भी आपका 900 मार्क्स का। तो अगर आप मेडिकल पास हो जाते हैं देन UPSC इसको कंडक्ट कराता है। तो ये दोनों रिजल्ट UPSC को सौंप दिए जाते हैं, फिर यहीं से ये NDA का मेरिट डिसाइड कर देता है। NDA का मेरिट आ जाता है, उसके बाद बच्चे अपना खड़गवासला पुणे NDA में स्टडी करने के लिए चले जाते हैं। तो हम लोग के यहाँ NDA की फैसिलिटी है, लगभग 99 से हम लोग एकेडमी इस्टेब्लिश्ड है। मोर देन 200 ऑफिसर भी हम लोगों ने दिए हैं NDA में, CDS में। वो कहीं से भी पढ़ के आए थे। आजकल थोड़ा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, और काफ़ी पहले 8-9 साल पहले इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था। तो बच्चे नॉर्मल ही 11th में हम लोग संपर्क करते थे। फाउंडेशन NDA के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस। तो कोई बच्चा अगर 11th में आया है तो 11th से ही वो NDA पढ़ेगा, साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ेगा। तो NDA अगर फाउंडेशन की अगर हम बात करें, NDA फाउंडेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है, NDA फाउंडेशन इसमें 11th 12th अपीयर्ड पब्लिक पास्ट 11 से ही बच्चे ले लेते हैं। 10th पास स्टूडेंट उसको 11th क्लास से लेंगे तो हम इसकी स्कूलिंग भी मॉर्निंग में कराते हैं, प्लस बोर्डिंग फैसिलिटी भी है, प्लस इसकी कोचिंग भी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको स्कूलिंग मॉर्निंग में कराएंगे, एक रिपीटेड ICSE बोर्ड CBSE बोर्ड जिससे आप पढ़ना चाहते हैं उसका एक नॉर्मल सा टेस्ट दे करके एडमिशन आपको मिल जाता है। उसके बाद आप बोर्डिंग करेंगे, और इसमें आप जैसे PCM से पढ़ाई करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। PCM की भी क्लासेस होती हैं, प्लस NDA। ये 2 साल का कोर्स होता है। जब आप 12th में जाएंगे तब आपको, जब आप 12th अपीयर्ड होंगे तो आप NDA एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो NDA के लिए अलाउड हो जाएंगे और इसका रिटन एग्ज़ाम देंगे। रिटन एग्ज़ाम आप सितंबर में देंगे और इसका दिसंबर जनवरी तक रिज़ल्ट आ जाएगा। और आपका SSB बोलते हैं या इंटरव्यू आपका जनवरी में हो सकता है, और जनवरी में इंटरव्यू हो जाएगा तो ज्वाइन आप करेंगे जुलाई से। जुलाई में ज्वाइन करेंगे तब आपका 12th का रिज़ल्ट आ जाएगा। आपको आराम से मार्कशीट TC वगैरह सब वहाँ से मिल जाएगी, और आप खड़गवासला पुणे में जा कर के ये सिर्फ सबमिट करेंगे और NDA ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पूरा NDA फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है। और बाकी बच्चे चाहे वो सैनिक स्कूल पढ़ के जाएं या नॉर्मल स्कूल पढ़ के जाएं, करना सबको 12th ही है। अब ये है कि सैनिक स्कूल में एक डिसिप्लिन है, प्रॉपर एक चैनल से सब चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सैनिक स्कूल नहीं कर पा रहे हैं तो उनका NDA में सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तमाम बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ते हुए भी ऑफिसर नहीं बन पाते हैं, और सिविलियन में हैं तो जो भी बच्चा सही से स्कूलिंग करेगा। और NDA की कोचिंग की क्या बात करें, कोई भी बच्चा अगर JEE वगैरह के भी करा तो वो भी निकाल देता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि जिसको नहीं इन्फॉर्मेशन जानकारी है तो उसके लिए एक एकेडमी प्रोवाइड करती है कोचिंग वगैरह। तो बच्चे रिटन, पहला तो सबसे बड़ा ब्रेकर रिटन ही पास करना होता है। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एक पूरा पेपर ही होता है। तो वो अगर बच्चे प्रॉपरली पढ़ाई सही से करते हैं तो वो पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं। फिर एक GK का पेपर होगा। GK के पेपर में आप उसमें जो 11 12th में आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं और 10th में जल्दी बॉटनी पढ़ते हैं, वही सब उसमें पूछा जाता है।
तो अगर साइंस साइड का बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, तो इजीली एनडीए का रिटन पास कर लेगा। और अगर बच्चे में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी जो बताई जाती है, 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी अगर बच्चे में पाई जाती हैं, जैसे कोऑपरेशन है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, सोशल अडेप्टेबिलिटी है, अगर ये सब क्वालिटी बच्चे के अंदर है तो वो अफसर बनेगा, वो चाहे सैनिक स्कूल में हो या ना हो। तो तमाम बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, बट वो अफसर बनने लायक, उनके अंदर अफसर लायक क्वालिटीज़ नहीं है। नहीं का मतलब ये है कि अगर अफसर लायक क्वालिटी नहीं है तो बच्चा अफसर नहीं बनेगा, चाहे आरआईएमसी में पढ़ ले, चाहे सैनिक स्कूल में पढ़ ले, चाहे आरएमएस में पढ़ ले। तो इससे जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं, नंबर कम है, उस पर बिल्कुल डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अभी 6 क्लास है, अभी 7th 8th 9th 10th बच्चे में बहुत ग्रूमिंग आती है, और आगे चल करके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अगर बच्चा सही से पढ़े तो वो कहीं भी कुछ बन सकता है। तो वो गार्जियन को भी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंस के साथ ये काउंसलिंग में अपीयर कराएं। हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं हो जाता तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अदर भी तमाम चांसेस हैं कि आप नेक्स्ट ईयर भी देख सकते हैं, नहीं तो आप सीधे 9th में ट्राई कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसकी नॉर्मल अच्छे स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वो भी बेहतर है। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ सैनिक स्कूल से ही अफसर बनेंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जिनको स्कूल मिल गया है, और जिन्हें नहीं मिलता है तो उनको भी मैं कहता हूँ आप देखते रहिए, ट्राई करते रहिए, ज़रूर मिलेगा। एंड ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।